नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यक न्यूज। मैं हूं राहुल। आज हम पहुंच चुके हैं दरभंगा जिला के मदारपुर में सीएम कॉलेज में 15 दिवसीय प्रशिक्षण केंद्र के दौरान बच्चों लोग को यहां प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन्हीं के विषय में आज खास बातचीत करेंगे। यहां उपस्थित हमारे साथ प्राची प्रोफेसर, उनसे खास बातचीत करेंगे। चलिए, सबसे पहले प्राची जी, आपको सत्यक न्यूज में स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम प्राची परासर है और मैं चंधारी महाविद्यालय की छात्रा हूँ। मैं यहाँ दरभंगा में आके प्रशिक्षण के लिए, पत्रकारिता की पढ़ाई के लिए मैं यहाँ आई हूँ। और मेरा घर उजान, दरभंगा जिला के उजान गांव में है। वहाँ से एक्चुअली यहाँ आना बहुत दूर है, तो यहाँ आना डेली संभव नहीं है। तो इसीलिए यहाँ रह के हम दरभंगा में रूम लेके, और ये पत्रकारिता की पढ़ाई के लिए ही विशेष रूप से रूम लेके यहाँ रह रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो अभी के दौर पे पत्रकारिता बहुत कठिन है और इसमें बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। तो आप ये ऐसा फील्ड किस प्रकार से कैसे चुने हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि कठिनाइयाँ हर क्षेत्र में है। हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे तो हमें कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। तो इन कठिनाइयों से डर के हम पीछे नहीं हट सकते। जहाँ तक पत्रकारिता की सवाल है, तो पत्रकारिता का क्षेत्र हमने इसलिए चुना कि आजकल हमारे घर के आसपास समाज में इस तरह की बातें होती है जिनको कि हम जिस सत्य बात को हम सबके सामने नहीं ला पाते। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, हम लोग छोटे इलाके से हैं, गांव के इलाके से हैं, जहां की हम लोगों की बातें आज तक कहीं बाहर नहीं आ पाई है। तो इन सब बातों को लेकर, और आसपास की जो आपसी मामले होते हैं या फिर लड़कियों के लिए जो भी बातें होती है पढ़ाई के संबंधित, चाहे उनके शोषण से संबंधित, हर क्षेत्र से संबंधित वो बातें नहीं आ पाती है बाहर, या न्यूज़ में नहीं पहुंच पाती है। और ये सब बातों को लेके, और मेन बात ये होती है कि इस क्षेत्र से में आने का मतलब होता है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं इसमें आके, जो हर क्षेत्र में संभव नहीं है। तो पत्रकारिता के माध्यम से एक जनसेवा भी होता है, और सत्य जो है, किसी भी बात को सत्य तक पहुंचाने के लिए किसी बात को, पत्रकारिता का क्षेत्र मेरी नज़र में बहुत ही बेहतर है। इसीलिए मैंने इस क्षेत्र को चुना है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि अपने पत्रकारिता क्षेत्र में आप कैसे, किस प्रकार से पत्रकारिता क्षेत्र में आप समाज सेवा के में रुचि रखते हैं और समाज सेवा करना चाहते हैं। वहीं बात करें, आप अभी जिस जगह पहुंचे हुए हैं संतोष दत्त झारक सर के पास, तो वहाँ आज जो 15 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है, उनके दौरान आप लोगों को लगभग अभी क्या सब वहाँ ट्रेनिंग दी गई है? देखिए, 15 दिन का प्रशिक्षण चल रहा है, जो कि 22 सितंबर से हम लोग का शुरू हुआ है। और सर के यहाँ पे बहुत अच्छे से सब कुछ बताया जा रहा है। सर खुद ही बहुत एक्टिव रह के हम लोगों को हर एक बातों को बारीकी से समझाते हैं। एक बार में अगर हम लोग नहीं समझते हैं तो सर का कहना है कि अगर नहीं समझते हैं, जब तक नहीं आप समझते हैं तब तक पूछिए, हम बताने के लिए तैयार हैं, पर किसी भी बात में हिचकिचाहट मत रखिए। तो हम लोग उसी तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। सर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं हम लोगों को बताने में, पढ़ाने में, सिखाने में, और इस मेहनत को हम लोग अच्छा करके कुछ करना चाहते हैं। कहीं नहीं, आपने बोले कि बहुत मेहनत, सर आपको मेहनत करके बतला रहे हैं और सिखा रहे हैं, आप लोगों ने भी सीखा भी है। तो मुझे ये बताइए, आप पत्रकारिता क्षेत्र में जिस प्रकार से आए हैं, यहाँ से अगर आपका प्रशिक्षण पूरा हो जाता तो इसके बाद अब आगे का प्लान क्या है? आप क्या सोचे आगे करना है? देखिए, आगे के लिए तो हमने अभी कुछ खास नहीं सोचा है, क्योंकि अभी जो हमें ये 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इससे हम अभी बहुत आगे तक नहीं पहुंच सकते हैं। हाँ, लेकिन इसकी शुरुआत ज़रूर कर सकते हैं। तो इसकी अच्छी शुरुआत करना चाहेंगे हम, अच्छे से किसी भी न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए या फिर एडिटिंग के लिए, या अखबार में या फिर टीवी पे कहीं भी एक कोशिश करेंगे कि इस सर्टिफिकेट को लेके हम थोड़ा आगे बढ़ सकें, या फिर इस क्षेत्र में और भी, जैसे सर से हमने पूछा कि सर इस क्षेत्र में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो सर ने जानकारी दिया कि आप इसमें स्नातकोत्तर कर सकते हैं, इस विभाग में स्नातकोत्तर की सुविधा है, तो आप कर सकते हैं। तो मेरे विचार से मैंने विचार किया है कि मैं इसके बाद स्नातकोत्तर करूंगी पत्रकारिता में ही, और फिर इसी क्षेत्र में अपने कैरियर को आगे ले जाना चाहूँ। बहुत अच्छी बात आपने बोला, कहीं ना कहीं अपने कैरियर को पत्रकारिता क्षेत्र में ही गुजारना चाह रहे हैं। और पत्रकारिता क्षेत्र बहुत कठिन है, ये आपको भी मालूम होना चाहिए कि पत्रकारिता क्षेत्र अभी ऐसा क्षेत्र बन गया है जहाँ आपको ग्राउंड लेवल पर जैसे ही आप अगर निकलते हैं तो वहाँ बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहेगा। जैसे अगर प्रशासनिक की बात करें, राजनीति की बात करें, या ग्रामीण समस्या की, आपने ग्रामीण में अगर कभी भी कोई फील्ड में कोई बात लेकर अगर निकल रहे हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी हावी हो जाएंगे। जिसके विरोध में आप बोलेंगे तो वो कहीं ना कहीं आप पे हावी हो जाएंगे। तो वो सभी को आप कैसे हैंडल कर पाइएगा? देखिए, मैंने पहले भी आपको ये बताया है कि कठिनाइयाँ हर क्षेत्र में है। कोई भी काम हम करने निकलते हैं तो कठिनाइयाँ हैं।
एक उदाहरण के लिए जब हम बचपन में चलना सीखते हैं तो भी हम गिरते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि गिर के हम चलना फिर से छोड़ देते हैं, फिर से उठते हैं, फिर से चलते हैं। तो मेरा ये मानना है कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, किसी भी काम में हार नहीं मानना चाहिए। हर मुश्किलों से डटकर अगर हम सामना करते हैं तो हमें मंजिल मिलती ही है। और जहाँ तक बात रही कि समाज की बात, तो गांव के आसपास की बात या बाहर लोगों की बात, तो हमारा एक ही कहना है इन सब बातों पे कि बचपन से हम ये देखते आए हैं कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। आप अच्छा करेंगे तो भी लोग आपके बारे में कहेंगे, आप बुरा करेंगे तो ही लोग आपके बारे में कहेंगे। तो हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि इन सब बातों से घबरा के पीछे नहीं हटना है। और एक लाइन है, कहीं हमने सुनी है और बहुत ही खूबसूरत लाइन है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इसीलिए इन सब बातों पे बिना ध्यान दिए हमें आगे बढ़ना है, तो बस बढ़ना है। बहुत अच्छी बात आपने कही। वही अगर बात करें तो अभी ग्रामीण क्षेत्र में महिला का जो भी होता है, ये सब क्षेत्र बहुत कठिन हो जाता है उन लोगों के लिए। तो आपके ग्रामीण में भी आप जैसे अभी आज पत्रकारिता क्लास करने के लिए आप अपने घर से 10 से 15 किलोमीटर दूरी तय करते, तो कहीं ना कहीं आपके घर के अगल बगल पड़ोसी तो कुछ न कुछ आपके प्रभावित तो बोल रहे होंगे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और मेरा घर यहाँ जहाँ मैं ट्रेनिंग करने आती हूँ यहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर है और मैं यहाँ पर डे नहीं आ सकती हूँ। इसीलिए मैंने बताया आपको कि मैं दरभंगा में रूम लेके रेंट पे रह रही हूँ। तो जहाँ तक बात है समाज की, आसपास के लोगों की, तो वो तो हमेशा उनका काम है, वो तो कहेंगे ही। लेकिन हाँ, हमारे घर से हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियन जो हैं वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और उन्हीं के सपोर्ट से हम आज यहाँ आए हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है खुद का आत्मविश्वास होना चाहिए, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम में आत्मविश्वास है तो हमें लोग कुछ भी कहेंगे, हमें बस आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। लोगों की बात हमें, ये सच है कि हम जब निकले घर से ये करने के लिए, तो हमें ही नहीं, हमारे गार्जियन को भी, हमारे माता पिता को भी ये सुनने को पड़ता है कि बेटी है, बेटी को पढ़ाने निकले हैं, बेटी को अकेले छोड़ रहे हैं, बेटी को पत्रकारिता करने दे रहे हैं। तो ये सब बातें सुनने को मिलती है, लेकिन इन सब बातों से हम डट कर सामना करना ही पड़ेगा। हम लड़कियों को, लड़कों को भी, सभी को डट के सामना करना पड़ेगा और इससे आगे बढ़ना ही पड़ेगा और अपनी मंजिल को पानी पड़ेगी।